सो हेलो एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास क्या है, बायोलॉजी, पूरा होल बायोलॉजी से मैंने क्या करा कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता है। बस आपका एक दिन बचा हुआ, आज 19 तारीख है, कल 20 है, परसों 21 है, ठीक है। तो मान के चलो एक दिन बचा है तुम्हारे एग्जाम में, और बायोलॉजी जिस मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इससे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं वो करवाने वाला हूँ आपका। ये लास्ट जो है 59 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 59 मान के चलो 55 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपर लेवल के हैं, जो तुम्हारे काम के नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। तो कोशिश करना एक बार, अगर पूरा बुक खोल के रिवाइज करना चाहते हो तो हेडिंग वाइज देख सकते हो, वरना कुछ फिजिक्स के फार्मूलाज देख लेना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये वाली पीपीटी तो तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो जाके अभी भी, क्योंकि तुम एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हें काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली मुझसे तुम बात कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देने का तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेच्योर मेल जो है गैमेट्स होता है, और ओजेनेसिस जो होता है वो फीमेल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूल्यूशन। कौन सा हार्मोन जो है ओव्यूल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब किस हार्मोन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जब लेवल बढ़ जाता है तब क्या होता है कि ओव्यूल्यूशन होता है। तो यहाँ पे है तुम्हारा LH यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन। तुम एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसको देखना, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वैसे तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी डक्ट पे होता है, सीधे सीधे याद रखो, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी डक्ट में। और थर्ड नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस इज कॉल्ड। इनर लाइनिंग पूछा, यूटरस बाहरी क्या होती है, पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम होती है, फिर इंडोमेट्रियम होती है। ये इनर लाइनिंग की बात कर रहा है, इनर लाइनिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम हो जाएगा। 4 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, द स्पर्मेटेड मेच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ इन द। मतलब स्पर्मेटेड जो मेच्योर होकर क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ, वो कहाँ पे होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, या एपिडायमिस में, या वास डिफरेंस में, या लेडिक सेल्स में। तुम्हारा क्या है आंसर, 5 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एपिडायमिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, विच इज द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्स्टेप्शन। कॉन्स्टेप्शन, ठीक है, बैरियर मेथड कौन सा है इसमें, तुम्हारा क्या ओरल पिल बैरियर मेथड है, तुमको साफ साफ आंसर दिख रहा है, इसमें कंडोम ही है, ठीक है। तो 6 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ अप टू। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है, वो कब तक सेफ है, ये तुमको पता है, अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसमें 12 वीक तक जो सेफ मानी जाती है, जिसमें क्या होता है, वन हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि वन गायनिक की क्या होती है, मतलब ऐसा होता है कि वन एक गायनी, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट ही क्या करता है टर्मिनेशन, ठीक है। तो गायनिकोलॉजिस्ट सीधे सीधे याद रखो, वैसे हेल्थ प्रोफेशनल तुम्हारे एनसीईआरटी में लिख रखा है, बट हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, सीधे सीधे गायनिकोलॉजिस्ट याद रखो, ठीक है। गायनिकोलॉजिस्ट जो है एक, उससे क्या करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 24 वीक तक भी करवा सकते हैं, बट उसमें 2 गायनिकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उससे मतलब परामर्श लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज बाई बैक्टीरिया, इसमें कौन सी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया डिजीज जो बैक्टीरिया से काज होती हैं, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, या जेनाइटल हर्पीस। तो यहाँ पे तुम्हारा जो हो जाएगा सो सेफिलिस हो जाएगा, बी वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल था, होमोलोगस क्रोमोसोम, लिंकेज जीन, या जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या ऑल जीन। इसमें तुम्हारा 9 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, अक्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स विथ जीनोटिपिक रेशियो क्या है,
ए कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए मोनोहाइब्रिड है, विल प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक रेशियो, मतलब ये जीनोटिपिक रेशियो दिया हुआ है। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो याद रखो 3:1 आएगा हमेशा, कोई भी दिया हो, ए दिया हो या बी दिया हो या सी दिया हो, ठीक है। अगर मोनोहाइब्रिड वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है, ठीक है। और अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछेगा तो 1:2:1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, जो स्ट्रक्चर डीएनए किसने डिस्कवर किया सबको पता है, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ठीक है। 11 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ ह्यूमन मेल विद XXY क्रोमोसोम सफर फ्रॉम, मतलब XXY का ट्रांसजेंडर होगा, ठीक है, तुमको भी पता है। ए मतलब फीमेल में जो है, मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, तुमको भी पता है, इसको हम क्या बोलते हैं। सी वाला कैल्टफेल्टर से 2 करेक्ट हो जाएगा, 12 नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इस कार्य, मलेरिया तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लाज्मोडियम जो कॉज करता है, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला मैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो करेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच डिजीज इज काज बाय रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस की अगर बात आए सीधे सीधे एड्स देखना है, एड्स कहाँ पे है, एड्स तुम्हारा 15 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, BCG वैक्सीन यूज है, BCG वैक्सीन होती है एट द बर्थ लगती है, एट द बर्थ यानी कि ये जो बर्थ लेके 15 दिन तक लगा, नहीं 15 दिन तक नहीं, 1 ईयर तक लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस की जो होती है वो 15 दिन तक लगा सकते हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लगाते हैं, गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है वो प्रिवेंट करती है जॉइंटिस को, और जॉइंटिस क्या होता है, बच्चों में तुरंत जॉइंटिस हो ही जाता है, ठीक है, तभी उनको NICU में रखना पड़ता है। तो क्या है, एट द बर्थ हमको हेपेटाइटिस लगा देनी चाहिए, BCG 1 साल तक लगा सकते हैं, और BCG तुम्हारी होती है वो ट्यूबर प्रोसेस के लिए होते हैं। 16 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज टू, ठीक है। ये क्या मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कट DNA एट स्पेसिफिक साइट, ज्वाइंट DNA एट फ्रेगमेंट्स, या एम्प्लीफिकेशन DNA या म्यूटेंट्स जीन, तुम्हारा 70 नंबर का आंसर हो जाए ए, कट DNA एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। स्टैंड PCR स्टैंड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सबको पता है, कोविड-19 में जो PCR RT-PCR करवा रहे थे वहाँ सबको पता होगा PCR का फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसमें है, बी वाले में है, ठीक है, करेक्ट है सर। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज रिच, गोल्डन राइस जो रिच है वो विटामिन ए के लिए है, ठीक है, विटामिन ए, इसमें कुछ बताने जैसा कुछ भी नहीं, इसी टाइप क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे, देख लेना तुम परसों इसी टाइप के आएंगे। द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोड्यूसर हम ऑलवेज प्लांट होता है, ठीक है। इसमें क्या हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्लांट एंड डिकम्पोजर दिया हुआ है, इसमें प्लांट छोटी चीज़ क्या हो सकती है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो प्लांट ही होता है तुम्हारा। 20 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट बाय, CFC है, CFC देखते ही लगाओ इसमें, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, CFC सीधे 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच एंजाइम इज यूज टू द डिजॉल्व द जोना पेलोसिडा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जोना पेलोसिडा को कौन डिजॉल्व करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये तुम इसमें तुम्हारा हो जाएगा 22 नंबर का बी, एक्रोसिन, एक्रोसिन आई थिंक नहीं, एक्रोसिन नहीं है, हाइलोनाइडेज है ये वाला, एक्रोसिन मुझे पता है क्यों याद आ रहा है, एक्रोसिन जो होता है, जो स्पर्म होता है वो अपने सिर पे क्या लेके चलता है, एक्रोसोम लेके जाता है, उसमें होती है जो हाइलोरिडिनेज एंजाइम होती है, जो क्या करता है, जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर जाके फर्टिलाइज करवाता है, ठीक है, इसलिए मुझे वो याद आ रहा था। 22 नंबर का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए हैज ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, मतलब चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ का, द फादर ब्लड ग्रुप, फादर सीधे सीधे फादर में क्या होगा, XY होगा, और मदर में क्या होगा, XX होगा। मदर ऑलवेज कैरियर काम करेगी, और फादर क्या करेगा, उसका चाइल्ड है, ठीक है, X और Y, तो उसमें अगर X गया तब तो A आएगा, अगर Y गया तब तो O आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो फादर का क्या गया, O गया, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी यही होती है, वैसे 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे 23 का ओ वाला डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल्ड X इन द स्पर्म, X इन द स्पर्म रिफर टू द NCERT स्पर्म डायग्राम से लिया गया, एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या टेल, तो यहाँ पे 24 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एक्रोसोम, ठीक है। द ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज, ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है, रिलीज ओवम रिलीज करती है, ठीक है। ग्रेफियन 25 का सी वाला नहीं, सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड, हाँ
थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज होगा, ठीक है। सेकेंडरी पहले क्या होता है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से बनता है ग्रेफिन फॉलिकल। अगर ग्रेफिन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हुआ तब तो ठीक है, तो मतलब क्या होता है, हमेशा जो दोनों ओवरी से ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब 1 मंथ में एक ओवरी होता है, दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी होता है, ठीक है। अगर ओव्यूलेशन हुआ तब तो ठीक है, नहीं ओव्यूलेशन हुआ ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है ग्रेफिन, क्या होता है, ग्रेफिन एल्बिगन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को तुम्हारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 26 का जीन थेरेपी यूज टू ट्रीट, जीन थेरेपी क्या करती है ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज या SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी या हाइपरटेंशन या अस्थमा, तुम्हारा 26 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा CSID। अ डायग्नोस्टिक टेक्निक दैट यूज द साउंड वेव टू इमेज द फीटस, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, तुम्हारा हो जाएगा C अल्ट्रासाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन है यार, ऑलरेडी मैंने कई बार बता चुका हूँ इसको, ऑक्सीटोसिन है। डाउन सिंड्रोम इज काज बाय, डाउन सिंड्रोम को अच्छे से SCID पढ़ा होगा, ट्राइसोमो इजादे 21 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है, उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तुम एडमिशन लोगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, मैनेजमेंट क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज में क्या, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या डेंगू। 23 का जो 30 हो जाएगा ए वाला मलेरिया, ठीक है। एड्स इज डायग्नोस्ड बाय एलिजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, MRI टेस्ट, MRI या ब्लड स्टिंग। तुम्हारा एलिजा जो है एड्स जो एलिजा टेस्ट से डायग्नोस होता है, बट कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं, कन्फर्मेटरी तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉट है, ठीक है। 31 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, कार्सिनोजेनिक आर एजेंट है, कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज करता है, ठीक है। 32 का सी वाला याद रखो, करेक्ट, ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने जैसी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, और टाइम भी नहीं कितना एक्सप्लेन करूँ मैं इसको। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी मतलब एट द बर्थ होती है, जो क्या आती है, पेरेंट्स से आती है, तो प्रेजेंट एट बर्थ हो जाएगा 33 का बी वाला। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर आगे एक्वायर्ड करते हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसे कि लाइक कोविड-19 आया था, उसमें जो है वैक्सीन के थ्रू या फिर किसी कॉन्टेक्ट में आने से हमने एक्वायर्ड करी इम्यूनिटी, ठीक है। फिर क्या 34 का वैक्सीनी वर्क बाई वैक्सीन किलिंग पैथोजन डायरेक्टली स्टिमुलेट इनेट इम्यूनिटी या एक्टिवेट मेमोरी बी एंटी सेल्स, तुम्हारा 34 का सी वाला हो जाएगा, एक्टिवेट मेमोरी बी सेल एंटी सेल, ठीक है। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड, कोलेस्ट्रम क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आई थिंक पैसिव नहीं, पैसिव इम्यूनिटी, हाँ पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिच इन IgE होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है इसमें। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस होता है, बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, ठीक है। 36 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, RNA इंटरफेरेज, RNA इंटरफेरॉन्स इज यूज्ड टू एम्पलीफाई DNA, साइलेंस स्पेसिफिक जीन या क्लोन ऑर्गेनिज्म या सिंथेसिस प्रोटीन। 37 को जाएगा बी, साइलेंस स्पेसिफिक जीन्स, ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी ट्रायल ट्रीटेड डायबिटीज, SCID, कैंसर या हीमोफीलिया। 38 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, SCID, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वुमेन विद नॉर्मल विजन, नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल XX है, मैरिज विद द कलर ब्लाइंड मैन से आ रहा तो 100% उसका बच्चा जो है क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर द वाट परसेंटेज ऑफ द सन आ गया, वैसे भी बॉय आएगा तो वाई क्रोमोसोम आएगा तो 100% कलर ब्लाइंड होगा। 39 का क्या हो जाएगा, डी वाला। ऐसे ही क्वेश्चन आए, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाए तो गए इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तुमको लगा वाह मतलब नीट का एग्जाम दे के आए हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, नहीं ये नहीं वो हो रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसमें सीधा सीधा बस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड आ गया तुम्हारा, ठीक है। उसमें क्या था रेशियो, और मोनो हाइब्रिड में 3:1 था, इसमें क्या 9:3:3:1 होता है, इसको याद रखो डाई हाइब्रिड। इसमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं, हाँ सवाल करो, उसके बाद फिर यूनिट स्क्वायर बनाओ, फिर उसको निकालो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 40 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन जीनोटिप टाइप्स ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप या सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म या क्रोमोसोमल नंबर। तो 41 का करेक्ट हो जाएगा ए, जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम वाज एजी टांसले ने दिया था टर्म ऑफ इकोसिस्टम। 42 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मेथेन है, इसमें CH4, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। इसमें पता है जैसा कुछ नहीं था, पिरामिड ऑफ द एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट होता है पिरामिड का एनर्जी का। द यूट्रोफिकेशन इज काज्ड बाय एक्सेस फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी मेटल्स। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए वाला, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई किलिंग स्पर्म, नहीं किलिंग नहीं करती, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लीमेंटेशन या ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन। तो क्या करती है? प्रिवेंटिंग इम्प्लीमेंटेशन। 47 क्या, अम्नियोसेंथेसिस इज यूज टू डिटेक्ट, मतलब क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस, ब्लड शुगर लेवल या हार्मोनल इम्बैलेंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 47 के जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए अमीनोसेंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज अमीनो सप्रेसेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइकोडर्मा, मोलस्कस परपेसियस या स्ट्रेप्टोमाइसिन्स या एस्परजिलस। तो तुम्हारा जो 48 का एक करेक्ट हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। बायोगैस प्राइमरली कंटेन मेथेन होता है, बायोगैस में प्राइमरली मेथेन नहीं होता। 49 का इसमें कुछ भी समझने जैसा है नहीं, देखते ही क्वेश्चन लगाना और आगे बढ़ना, इसी टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसी दोनों में से होगा। 50 का भी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। द लैगिंग स्टैंड्स इन डीएनए रेप्लिकेशन इज सेंसराइज्ड बाय द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लीडिंग स्टैंड्स, कंटिन्यूस स्टैंड्स या आरएनए प्राइमर्स में ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। 51 का ए करेक्ट। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसमें एडाप्टिव रेडिएशन या म्यूटेशन। इसमें द एसी था और डीसी था। एसी एनालॉगस होगा, कन्वर्जेंट होगा, और डीसी का होमोलॉगस होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था उस टाइम पे। 52 का तुम्हारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एच डी और ए सी, देखो मैंने बोला था ना, एच डी मतलब होमोलॉगस और डाइवर्जेंट होगा, और ए सी एनालॉगस होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसको याद रखना, मैंने ऐसे याद किया। द थेरेपी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क, डार्विन, मेंडल्स या ह्यूगो डेवेरिज। 59 का 53 करेक्ट है बी, डार्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक inhibits the bacterial cell wall synthesis, penicillin, tetracycline, erythromycin या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो प्रोटोटाइप एंटीबायोटिक होती है। फिर 54 का जो करेक्ट हो जाएगा ए, पेनिसिलिन, ठीक है। अब पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज गिवन स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन्स, एंटीबायोटिक्स या इंसुलिन। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे ब्लड क्लॉट्स रिमूवर को, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल जेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी से लिया है यार, ये डायग्राम बेस्ड है, कोई मतलब नहीं है, डायग्राम बेस्ड। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग इज यूकैरियोट्स, इसमें न्यूक्लियोसोम्स होगा, ए वाला करेक्ट। A patient has a recurrent infection, low platelets count and bleeding gums, he likely to suffer from डेंगू से सफ़र कर रहा है, ठीक, प्लेटलेट्स डाउन हो रही तो डेंगू होगा। 58 का। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यार, बट हमारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आ चाइल्ड सो स्टैंड ग्रोथ मेंटल, ये तुम्हारे में आने वाला नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। तो मैंने 59 क्वेश्चन लिए हैं, तुम्हारे में क्वेश्चन आने वाले 20, इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तुमको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है, और खुद को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद तुमको फिर से मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और अभी काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ने ही वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी से, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा तुमको, तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें, ठीक है। सेमेस्टर वाइज मिलूँगा तुमसे, तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा मैं।